Everyone, welcome to my channel Mission IT Job. My name is Suresh Sahu. Today my topic is a where clause. Where clause क्या होता क्या है? Where clause टेबल्स को फिल्टर करता है एंड टेबल्स पर कंडीशन अप्लाई करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स ये होता है कि पहले सेलेक्ट लिखेंगे, फिर कॉलम का नेम लिखेंगे, फिर फ्रॉम लिखेंगे, फिर टेबल्स का नेम लिखेंगे, व्हेयर लिखेंगे, व्हेयर के बाद में कंडीशन अप्लाई करेंगे इन टेबल्स के ऊपर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सेलेक्ट लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, कॉलम का नेम क्लासरूम लिखेंगे, फिर कंडीशन में ग्रेड लिखेंगे। ये इतना नहीं समझ में आएगा, जब मैं प्रैक्टिकली आपको सिखाऊंगा वो बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं, देखते हैं कि किस तरह होता है। लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल्स का नाम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके बाद में कंडीशन वो लिखेंगे। एड्रेस के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। एड्रेस के ऊपर कंडीशन लगाते हैं। एड्रेस को क्या कंडीशन लगाते हैं? लखनऊ। ठीक, इसको हम रन कराते हैं। सक्सेसफुली हो गया रन। देखिए जितने रोल लखनऊ ये हैं, राहुल है, विकास है, दीपक है, ये लोग लखनऊ में रहे, इनका एड्रेस है। व्हेयर क्लाउज में एक से अधिक कंडीशन का उपयोग हम ऑपरेटर से करते हैं। व्हाट इज द ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर एक रिजर्व वर्ड एंड रिजर्व कैरेक्टर्स होता है। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेटर, नंबर 2 कंपैरिजन ऑपरेटर, नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर, नंबर 4 बिटवाइज ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, मॉड्यूल्स होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर में क्या होता है? इक्वल होता है, नॉट इक्वल होता है, ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन लेस होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर में होता है ऑल होता है, इन होता है, बिटवीन होता है, लाइक होता है, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है, एनी होता है। बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है? बिटवाइज ऑपरेटर में एंड होता है और होता है। इसका हम प्रैक्टिकल उपयोग देखेंगे। इसके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम लिखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन, फिर व्हेयर मतलब कंडीशन देंगे। कंडीशन सबसे पहले फर्स्ट नेम भेजा देंगे, नेम। फर्स्ट नेम में इनमें से किसी एक का नाम ले लीजिए, विकास हम लेते हैं, विकास। उसके बाद में एंड ऑपरेटर को यूज कर देंगे। उसके बाद में इनका नाम और एड्रेस हमको चाहिए, तो एड्रेस के लिए एड्रेस कहाँ गए? लखनऊ पे लगा देंगे अप्लाई। इसको सेलेक्ट करेंगे, रन करवाएंगे। लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए 7 नंबर पर विकास है, विकास तिवारी, ईमेल, मोबाइल नंबर लिखो, ये आएगा। एंड ऑपरेटर यूज किया जाता है। व्हाट इज द लिमिट क्रॉस? लिमिट क्रॉस का क्या होता है? लिमिट क्रॉस किसी भी टेबल में उनको, जैसे हमको किसी भी टेबल को 5 नेम चाहिए,
तो वहाँ पर हम 5 लिखकर लिमिट लगा देंगे, तो 5 ही उन टेबल में से 5 ही नेम देगा, और उसमें चाहे 1000 नेम रहे चाहे लाख नेम रहे, आपने 5 लिमिट दिया है तो 5 ही रहेगा। उसके बाद में व्हाट इज द ऑर्डर बाई क्रॉस। ऑर्डर बाई क्रॉस क्या है? जब किसी टेबल में सॉर्ट करना होता है, किसी टेबल को सॉर्ट करना होता है, इसी को हम ऑर्डर बाई कहते हैं। सिंटेक्स दिया है, सेलेक्ट को फिर कॉलम के नाम, टेबल्स का नाम, सेलेक्ट ऑर्डर बाई असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर दे सकते हो। इस लिमिट का सेलेक्ट दिया है, कॉलम्स दिया है, कॉलम्स नेम दिया है, फ्रॉम दिया, टेबल्स दिया है, लिमिट 5 दिया है। 5 अगर किसी भी कॉलम को 5 करते हो तो वो 5 ही तक कॉलम रिकॉर्ड करेगा, ऊपर 5 तक देगा। आइए हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, किस प्रकार इसका प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले सेलेक्ट लिखेंगे, स्टार लगाएंगे, फ्रॉम करेंगे, टेबल्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद में लिमिट लिखेंगे, हमको कितना लिमिट चाहिए, हमको 5 तक चाहिए, उसके बाद में इसे कर देंगे। अब इसे हम रन कराते हैं। आउटपुट इसका ये 5 ही नेम आया था, एक्चुअली में नेम कितना था, 10 नेम था, मैंने लिमिट दिया। सेलेक्ट लिखते हैं, स्टार लगाते हैं, फ्रॉम, फिर टेबल्स के नाम, इंफॉर्मेशन, उसके बाद में ऑर्डर्ड बाय लिखते हैं, ऑर्डर्ड बाय, नाम लिखते हैं, कॉलम्स का नाम, कौन सी कॉलम को लिखना है हमको, तो फर्स्ट नेम, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। ऐसे रन करवाते हैं। ये देखिए कॉलम फर्स्ट नेम कॉलम के, देखिए देखो ए आ गया, उसके बाद में डी आ गया, तो ये क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकली। Thank you for watching this video and like and subscribe please.